Hello and very good morning to all of you. From today, we are going to talk about models. Models become so important importance from most of the point of view. So I will let you know about the models in very detail. First, I will let you know about the models, kinds of the how many models are there. Then marginal and some other verbs also I will let you know about that in this video, and then we will go in very detail with each and every single form of the model verbs. मैं पूरे verbs को बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो मॉडल्स होती है, मॉडल्स होती क्या है. तो मॉडल्स की जानने से पहले हम आइए मॉडल की डिफिनीशन बोर्ड पे चूंकि मैं लिख चुका हूँ, इसको समझा देता हूँ. इसके बारे में और भी बहुत बताने वाला हूँ. फिलहाल आइए डिफिनीशन बताओ. मॉडल्स, मॉडल इज अ हेल्पिंग वर्ब दैट shows the mood of the speaker or the subject. It has no effect of the number of the subject. You can add here tense, ing form. It has no effect of the number of the subject, tense, ing. It tells about it. अर्थात इस पे जो होता है मॉडल को समझ लेते हैं. मॉडल एक प्रकार की जो होती है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है जो वक्ता या सब्जेक्ट के मूड को बताती है, और इसका जो होता है तो प्रभावित नहीं करती है. नंबर, सब्जेक्ट और टेंस को इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. जहाँ तक मॉडल्स की बात करें तो मॉडल दो प्रकार की होती है. एक कंप्लीट मॉडल होती है, एक मार्जिनल मॉडल होती है. तो मॉडल को कुल मिलाकर के मॉडल को देखा जाए तो मॉडल हमारी इंक्लूडिंग मार्जिनल एंड व्हाट कंप्लीट मॉडल 13 हो जाती है. तो पहले मॉडल्स को आप जान लेते हैं. उसके बारे में ऐसे लिख सकते हैं हम, देयर आर 10 मॉडल्स. देयर आर 10 मॉडल्स. यहां मार्जिनल हम लिख लेंगे, मार्जिनल. मार्जिनल क्या होता है पहले हम जान लेते हैं कि जो 10 मॉडल्स होती हैं वो ये होती है हमारी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और ये होती है ought to. ये हमारी 10 कंप्लीट मॉडल्स हो गए. मार्जिनल की बात करें तो यहाँ पे नीड, डेयर, यूज्ड टू. ये हमारी 3 मार्जिनल मॉडल हो गए. तो सबसे पहले तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो ये मॉडल होती है, ये जो आप जान गए हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया जाएगा. फिलहाल आप यहाँ पर समझिए. जैसे देखिएगा, मैं कहूँ कि मैं जीत सकता हूँ, आई कैन विन. तो मैं जीत सकता हूं तो आप भी जीत सकते हैं, यू कैन विन. वे लोग भी जीत सकते हैं, राम भी जीत सकता है, राम एंड श्याम कैन विन. इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो मॉडल हमारे कैन है ना, इसके साथ सभी सब्जेक्टों का प्रयोग किया जा रहा है.
सब्जेक्ट पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, चाहे आपका ये सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, किसी का भी इस पे कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस रूप में ये हो गए। दूसरी चीज की इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। जो इसे पास्ट बनाने की बात होती है, तो अगर हम मॉडल्स को पास्ट बनाएंगे तो पास्ट बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, पास्ट बनाने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट बनाने के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का और हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करेंगे हम। किसी भी मॉडल को अगर हम पास्ट बनाते हैं तो हैव लगेगा और हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में जानेंगे भी, सीखेंगे, समझेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा था, मॉडल्स जो हमारी होती है 10 और ये 3 मार्जिनल होती हैं, जिसपे टेंस का, नंबर का, पर्सन का, इवन आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक की हिंदी के बारे में बात करें तो जो ये कैन मैंने होता है, कैन जो एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी बताता है, शो करता है कि किसी भी क्रिया को आप कर सकते हैं। मैं की बात, हालांकि एक ही मॉडल की अलग अलग बहुत सारी हिंदी मतलब होता है, लेकिन जो मुख्य मतलब है उसको जानना आपको बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये हो गया कैन, कुड, मे, माइट, तो ये चीज हो गया। तो पहले तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस में इनको जानना जरूरी है। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो देखिए, हम यहाँ पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है। तो पैसिव वॉइस के लिए आपको मैं बता दूं कि आपको पैसिव वॉइस के बारे में जो जानने की जो चीज है वो आपके लिए ये हो जाता है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वाइफर जो जानने की बात हो जाती है वॉइस में, वो ये होती है। देखिए कि कोई भी मॉडल हम लेंगे तो उसके साथ बी, मैं जैसा कि अभी मैं आपको जब वॉइस पढ़ा रहा था तो बी फॉर्म को ही हम वॉइस में करते हैं। तो हालांकि आप जानते हैं कि बी का इज, एम, आर, वाज, वर मॉडल के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो डायरेक्ट इसी का हम प्रयोग करेंगे बी फॉर्म को। और एक और समझने वाली बात है, बी के बाद हमारा ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जब बी के बाद नाउन एडजेक्टिव हो सकता है तो ये होने के बोध में रहेगा, होने के बोध में। सभी क्रियाओं को डिटेल में बताया जाएगा। कैन बी जो होने के बोध में इसको होता है, जैसे आप अध्यापक हो सकते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, तो क्या होगा, यू कैन बी अ टीचर। तो ये आपका नाउन है, यहाँ पे बी शब्द है और यहाँ पे नाउन हो गया। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, यू कैन बी इंटेलिजेंट, यू कैन बी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट वर्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ये हो गया। तो ये जो बी हो रहा है, बी के बाद नाउन, ये होने के बोध में हो रहा है। यहीं पर हम बी के बाद क्रिया का तीसरा रूप जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, क्रिया का तीसरा रूप, और जो हमारा वॉइस में हो जाता है। तो वॉइस को जो मैं समझा रहा था आपको, तो मैंने उसको पहचानने का तरीका बताया था कि जा सकता है, माने जो क्रिया होगी, जैसे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, तो वॉइस में कहा जाएगा आई कैन बी टॉट, मुझे पढ़ाया जा सकता है। आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, और इसको कहेगा आई कैन बी टॉट, तो मुझे पढ़ाया जा सकता है। तो जब मैं पढ़ा सकता हूँ तो आई कैन टीच एक्टिव वॉइस में रहेगा, आई कैन बी टॉट मुझे पढ़ाया जा सकता है। लिख के बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा आई कैन बी टॉट, मुझे पढ़ाया जा सकता है। तो यह कैन है,
अब बी क्रिया को किया जा सकता है, कैन बी टॉन, तो हमेशा जा सकता है, जा सकता। क्योंकि सकना तो आप जानते हैं एक्टिव वॉइस है, वो क्रिया हो जाएगी जाते वॉइस में बताएगा। ही कैन बी बीटन, उसे पीटा जा सकता है। अ लेटर कैन बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता है। मोबाइल कैन बी बॉट है, मोबाइल खरीदी जा सकती है। अर्थात क्रिया को किया जा सकता है, तो ये वॉइस का फॉर्मेट होगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि जो ये कैन होता है इसके बाद जो होती है इसको समझना जरूरी है। तो फिलहाल आप इसको समझिए, जरूरी है। फिर वॉइस को आपको बहुत डिटेल में देने वाला हूं। तो फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आगे की वीडियो में इसके एक एक पार्ट को मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को पूरी वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।